ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर साफ़ सुथरा घर चाहिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन आपके साथ ना मैं बहुत ही आसान तरीके शेयर करूँगी जिससे आपका जो घर है वो डस्ट फ्री रहेगा और कम से कम मेहनत में आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है कि किस तरह से हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी कॉमन बातें होती हैं जो शायद हम लोग नॉर्मली इनको फॉलो करना भूल जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ना ये बहुत आसान है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ हाथ लगा के देखेंगे ना, वो आपको गंदी नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। अपना बेड तो हम लोग डेली बनाते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करते हैं, इसकी डस्टिंग वगैरह भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, दिन भर बेड पे ना डस्ट जमा होता जाता है जो कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन इससे कई सारी एलर्जीज़ और आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको साफ़ रखने के लिए ना आप एक सेपरेट बेडशीट रखिए। आपके जो बेड का साइज़ है उससे थोड़ी सी बड़ी, जैसे कि आपका जो बेड है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। और जब आप अपने बेडशीट्स को या पिलोज़ को ये सब को ठीक से रख दें, फ़ोल्ड कर लें और अपना बेड साफ़ कर लें, तो ऊपर ना आप पूरा का पूरा बेड ना इस बेडशीट से कवर कर दें। थोड़ी सी बड़ी रखेंगे तो आपका बेड अच्छे से कवर हो जाएगा और दिन भर जो धूल वूल पड़ती है ना वो इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इनफैक्ट आपकी जो पिलोज़ है, आपकी ओढ़ने वाली जो बेडशीट्स हैं, वो सब भी क्लीन रहेगी। तो मैं सब इसके अंदर मैंने डाल दिया है और एक बड़ी बेडशीट से मैंने अपने बेड को कवर कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई तामझाम नहीं है। बस एक एक्स्ट्रा बेडशीट आपको रखनी है। आप इसमें पुरानी कोई बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी बेडशीट यूज़ करेंगे ना तो आपका बेड भी अच्छा दिखेगा। सोफ़ा एंड हमारे दूसरे फर्नीचर्स के जो अपॉल्स्ट्री रहते हैं उनको डेली साबुन से क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, और जब भी हम इसे क्लीन करते हैं ना तो इसको ड्राई होने में टाइम लगता है। अभी बारिश का मौसम है, तो अगर आप इन्हें अच्छे से गीले कपड़े से वाइप करेंगे तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो मैं ना यहाँ पे ये लिंट रिमूवर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, और इसको यूज़ करना भी आसान है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जल्दी से ना जो अपॉल्स्ट्री रहती है हमारी वो क्लीन हो जाती है। इसमें अगर कुछ कचरा वगैरह लगा हो तो वो भी निकल जाएगा। इनफैक्ट जितना भी ऊपर से जो धूल जम जाती है ना हमारे अपॉल्स्ट्री में, सोफ़ा पे, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे चेयर वगैरह रहती है जिसमें कुछ तो भी बेडिंग या फिर कपड़ा लगा हो, अपॉल्स्ट्री लगी हो, तो उसको आप क्लीन करने के लिए आप ये लिंट रिमूवर यूज़ कर लीजिए। बहुत जल्दी से आपके फर्नीचर साफ़ हो जाएंगे। और इसमें काफ़ी सारे लिंट रिमूवर रैपर्स रहते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अराउंड 250 या 300 के रेंज में आपको ये ईज़िली मिल जाएगा और काफ़ी लंबा चलता है। जैसे मैं इसे अपने कपड़ों पे भी यूज़ करती हूँ। कई बार डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उसमें लिंट्स लग जाते हैं वॉशिंग मशीन में धोने के बाद, और ये सोफ़े के ऊपर भी बहुत अच्छे से यूज़फुल है, बहुत काम में आता है। और एक और तरीका आप कर सकते हैं, कोई भी आप सिंगल बेडशीट अपने सोफ़े पे बिछा सकते हैं। मैं हमेशा इस सोफ़े पे ना एक बेडशीट ज़रूर बिछाती हूँ, तो इससे ये कम से कम गंदा होता है। और बेडशीट को रिमूव करके वॉश करना ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली हम अपने पूरे सोफ़े को वॉश करें। और बेडशीट के बदले आप यहाँ पे सोफ़ा कवर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोफ़ा कवर क्या होता है ना, छोटे छोटे पीसेस में आता है, उनको रिमूव करो और फिर वॉश करो, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। आप ऐसे बेडशीट यूज़ कीजिए, इनको लगाना और इसको रिमूव करना, वॉश करना ईजी रहेगा। घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ना हमेशा ट्राई कीजिए कि सिंपल तरीके यूज़ करें जिससे आपको भी आसानी हो। आप कोई भी जगह क्लीन करते हो और अगर उस जगह से आपको कुछ सामान निकाल के रखना हो और उस सामान को भी क्लीन करना हो, तो आप ज़रूर से एक न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। इससे ना वो जो सरफेस है वो गंदा नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको दूसरी क्लीनिंग भी साथ साथ में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेसिंग को क्लीन कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे ये कैबिनेट है और इसके ऊपर में मिरर लगा हुआ है। इसके पीछे काफ़ी सारे शेल्फ बने हैं जहाँ पर मैं ये सारा सामान रख लेती हूँ, अपने कोम, अपने लिपस्टिक्स वगैरह, जितने भी ड्रेसिंग के जो सामान रहते हैं ना, मेकअप के सामान, वो मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। तो अंदर रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन वंस इन अ वाइल इसको भी क्लीन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो ये इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि फिर ना इसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और अगर आप बीच बीच में चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें निकाल के क्लीन करते रहेंगे तो आपका जो घर है वो एक्चुअली में डस्ट फ्री तो रहेगा ही, लेकिन आपकी ना जो क्लीनिंग का जो टाइम है वो भी कम लगेगा। बहुत ज़्यादा अगर सामान गंदा हो जाता है तो उसी चीज़ को साफ़ करने के लिए आपको
आपको बहुत डबल टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं सो डैट मैं आराम से जो शेल्फ़ वगैरह हैं उनको वाइप कर सकूं। अगर एक एक सामान हटा हटा के करेंगे तो इसमें काफ़ी समय निकल जाता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्प्रे नहीं किया है। साइड में जहाँ पे वुड है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉलिन स्प्रे किया है, उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जब आप ऐसी क्लीनिंग कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट उड़ने का डर है तो वहाँ पे ना आप हमेशा माइक्रोफाइबर का कपड़ा यूज़ कीजिए। इससे डस्ट यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं उड़ता है। अदरवाइज़ फिर बाकी एरियाज़ की भी साफ़ सफाई आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि डस्ट अगर इधर उधर उड़ा तो वो जगह भी आपको वापस से क्लीन करनी पड़ेगी। तो हमेशा माइक्रोफाइबर के कपड़े यूज़ कीजिए, कॉलिन यूज़ कीजिए, इससे डस्ट उड़ेगा नहीं और साफ़ सफाई जल्दी हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपने जो बहुत सारे सामान हैं जैसे बैंगल्स हो गए और भी छोटी मोटी चीज़ें जो भी हम लेडीज़ लोग यूज़ करते हैं ना, इनको मैंने छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखा है, जो कि पहले भी आपके साथ शेयर किया है। 2 रीज़न से मैंने इनको ऐसे बॉक्सेस के अंदर रखा है। एक तो ये ऑर्गेनाइज रहते हैं और ट्रांसपेरेंट है तो चीज़ें सामने दिख जाती हैं। दूसरी बात ये है कि ना जो भी चीज़ आप बॉक्स के अंदर रखते हैं वो कभी भी गंदी नहीं होगी। ऊपर से बॉक्स ज़रूर गंदा होगा लेकिन अंदर की चीज़ें बिल्कुल गंदी नहीं होगी और इसमें भी आपका क्लीनिंग का टाइम बच जाएगा। अगर आप इसे ओपनली रख देंगे ना सारी चीज़ें, जैसे हम बैंगल्स वगैरह ओपन ऐसे हैंग करके रख देते हैं, तो आपको ना फिर पूरी की पूरी बैंगल्स क्लीन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे मैं बॉक्सेस यूज़ कर लेती हूँ। जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, बैंगल्स हैं, क्लिप्स वगैरह, मेरी बेटी की भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती छोटी छोटी, तो ये सारी मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस के अंदर रख देती हूँ। अब देखिए इस बॉक्स में मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं, तो ये जब भी मैं होटल जाती हूँ ना तो मुझे ये एसेसरीज़ जो छोटी मोटी क्रीम की बोतल या फिर शैम्पू की बोतल हमें प्रोवाइड की जाती है होटल के थ्रू, तो वो ना मैं हमेशा लेकर आ जाती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये हमारे ही यूज़ के लिए रहती है, इसलिए मैं इनको लेकर आती हूँ और इनको मैं ना हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, जमा करके रखती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ना ये काम आती है। फिर अगर कभी आप ऐसे ही कुछ डे पिकनिक ले गए या कहीं भी छोटी मोटी ऐसी जगह गए जहाँ पर आपको 4 to 5 आवर्स स्पेंड करने हो, तो ये सारी चीज़ें फिर काफ़ी काम में आती हैं। तो इनको मैं हमेशा ही लेकर आ जाती हूँ और घर में इनको अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में रखी है और बॉक्सेस ही क्लीन करना है। और जैसे हमारा हेयर ड्रायर हो गया, शेवर हो गया मेरे हस्बैंड का, तो ये सब मैंने इस बॉक्स में रखा है। यहाँ से लेना भी इजी हो जाता है क्योंकि सामने आपको नज़र आ जाएगा ट्रांसपेरेंट बॉक्स है और चीज़ें ना बिल्कुल सेफ़ रहती है। हेयर स्ट्रेटनर वगैरह मैंने सब इनके लिए छोटे छोटे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने बॉक्सेस ख़रीदे थे और फिर इनको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है। तो आप ज़रूर ये बॉक्सेस आप यूज़ करके देखिए, बहुत ही ईजी हो जाता है। जब क्लीनिंग करने बैठो ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेहनत भी कम लगती है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब ओपनली हम लोग कुछ चीज़ें रखते हैं और हर एक चीज़ हम लोग डब्बे में बंद करके भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं जो ओपनली ऐसे ओपन बास्केट में रखनी पड़ती है। तो इनको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। जैसे ये बास्केट्स ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनमें डस्ट पड़ जाता है, क्रीम कभी कभी गिर जाती है तो डस्ट इसमें चिपक जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लीन करके रख रही हूँ वापस से। और ये छोटी छोटी ना सिरेमिक के बाउल्स हैं। अब इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो डेली यूज़ में आती है, जैसे हमारे पाउडर लगाने के जो पफ होते हैं वो रखे हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ मेरी बेटी के हैं। तो ये अगर हम अंदर रखेंगे तो इनमें डस्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सिरेमिक की जो जार्स आते हैं ना वो यूज़ कर लिया है। किचन में ऐसे ही खाली पड़े थे, यूज़ में नहीं थे, तो इनको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब जो बास्केट बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं उनको मैंने बस कॉलिन डाल के यहाँ पे स्प्रे करके वाइप कर दिया है। यहाँ भी मैं माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगेन इससे क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है, डस्ट यहाँ नहीं उड़ता है। देखिए ये है एक नेल कटर, मैंने अमेज़ॉन से इसको ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा है और ये भी ऐसे ही पैकिंग में आता है। तो ये भी ना अगर आप ऐसे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस यूज़ कर लें जिससे कि चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, और ऐसी चीज़ें लें जो कुछ बॉक्सेस में उनके इंडिविजुअल बॉक्सेस में पैक होकर आती है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है इनको स्टोर करना। अब तेल के लिए मैंने अलग से बास्केट रखा था। तो देखिए तेल वाला जो बास्केट है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको मैं वाइप नहीं कर सकती, और ऐसे छोटे छोटे से लिड या ट्रे मैं यूज़ कर लेती हूँ। इससे तेल ना डायरेक्टली बास्केट में नहीं गिरता है, लेकिन जो बास्केट है ना काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसको मैं डायरेक्टली वॉश करूँगी, इसको वाइप करने से साफ़ नहीं होगा। तो आप जहाँ कहीं भी अपने ऑयल रखते हैं ऐसे पुराने लिड यूज़ कर लीजिए, तो बास्केट जल्दी से गंदे नहीं होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, क्योंकि ऑयल की बॉटल्स को जितना भी हम
आराम से यूज़ कर लें, ऊपर से कुछ ना कुछ ऑयल लग जाता है और उसके बेस में भी लग जाता है और उसकी वजह से ना हमारे जो बास्केट्स हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, या जहाँ कहीं भी आपने रखा है वो सरफेस ऑयल से गंदा हो जाता है। तो इसके लिए आप छोटे पुराने कोई लिड यूज़ कर सकते हैं बास्केट में रख के। अब लिपस्टिक भी ओपनली रखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार जाते समय हम कितने बार बॉक्सेस ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे, इसलिए मैं लिपस्टिक्स को ऐसे होल्डर में रखती हूँ। लिपस्टिक होल्डर ही है और इनको भी मैं वाइप करके रख रही हूँ। कुछ लिपस्टिक्स मेरी एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी डेट के बाहर हो गई, उनको भी मैं निकाल रही हूँ। तो ऐसे में जब आप क्लीनिंग करते हैं तब आप डेट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो इनको सबको वाइप करके मैं अरेंज करके रख दूँगी वापस से सेम कंटेनर में। और इस ये जो लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र है इसको भी मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो गया था और इसमें छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हैं ना, तो इनको वाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जिसमें मैंने ब्रश और अपनी जो कोम्स है वो रखा है, ये बास्केट में दिखा रही हूँ। देखिए ये भी कितना गंदा हो गया, क्योंकि बाल रह जाते हैं हमारे कोम में और ये जाके बास्केट में जाके चिपक जाते हैं। इसको भी अच्छे से वाइप करके आप वंस इन अ वाइल करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं होगा। अदरवाइज़ महीने में एक आध बार करेंगे तो बहुत आपको ये सारी चीज़ें गंदी मिलेगी। तो जब भी टाइम मिलता है ना आपको दिन भर में कभी भी, तो एक आध बार आप छोटे छोटे एरियाज़ को क्लीन कर लीजिए। और ऐसा करने से ना क्लीनिंग बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगती है, जल्दी से ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है हमारा हो जाता है। परफ्यूम के लिए भी मैंने एक छोटा बास्केट यूज़ किया है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, अंडर शेफ ऑर्गेनाइज़र मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं कुछ थर्मामीटर वगैरह रख दूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाली भी क्लीनिंग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती है अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करें, कुछ स्टेप्स फॉलो करें और डेली थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करें ना, तो आपका घर गंदा होगा ही नहीं। छोटी मोटी जो गंदगी है वो ऐसे ही आप साफ़ कर पाएंगे। न्यूज़पेपर मैंने यहाँ बिछाया था, तो देखिए ये जो मेरा सोफ़ा कम बेड है वो भी गंदा नहीं हुआ, अदरवाइज़ बाद में मुझे इसको भी साफ़ करना पड़ता। हम लोग के घर में ना ऐसे डोर्स काफ़ी सारे होते हैं जिनके नीचे काफ़ी गैप रहता है और इस गैप से ना आपके रूम में डस्ट, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें आ जाती है और घर इसलिए बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है। तो अगर ऐसे गैप्स आपके भी किसी भी डोर में हो, स्पेशली मेन डोर्स में, क्योंकि वहाँ से ही सारा डस्ट आता है, तो ना आप ऐसे डोर के जो गैप फिलर आते हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये रबर के साथ ना इसमें ब्रश भी लगा है, तो अंदर बिल्कुल ना तो कोई कीड़े मकोड़े आएंगे और ना ही डस्ट आएगा, और इससे भी आपका जो घर है वो साफ़ रखने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके काम आएंगे और जब आप अपने घर को साफ़ करेंगे तो आप इनको भी फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।